आयोग की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार। 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। संसद के उद्घाटन पर नीतीश का बयान। नीतीश के बयान ने सबको चौंकाया। कहा, विपक्ष के नेताओं में नहीं है एकता। केजरीवाल ने तेलंगाना सीएम से की मुलाकात। सीएम के चंद्रशेखर राव और केजरीवाल की मुलाकात। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे केजरीवाल। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित करीब 20 विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। विपक्षी दलों का कहना है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू न केवल गणराज्य की प्रमुख है बल्कि संसद की भी प्रमुख है। तो वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना यह भी है कि नए संसद भवन का उद्घाटन न तो प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए और न ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई है, इसलिए वो लोग उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। कभी वो सदन न चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं अपमानित करने का काम भी करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इस कारण यहां मौसम काफी सुहाना हो गया। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है और इस दौरान आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि अरब सागर से आई नमी के कारण उत्तर पश्चिम भारत में शनिवार और रविवार ऐसा ही मौसम रहेगा और उत्तर पश्चिम भारत में 5 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। आईएमडी ने इसके मद्देनजर हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया, अरब सागर से आई नमी के कारण उत्तर पश्चिम भारत में आज और कल ऐसा ही मौसम रहेगा। कल से इसका असर मुख्य रूप से यूपी में रहेगा और अगले दिन से इसमें कमी आएगी। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में 5 दिनों तक आंधी चलेगी। इसके अलावा अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मौसम में अचानक आए इस बदलाव से उत्तर भारत में चल रही भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। विकसित भारत 2047 टीम इंडिया की भूमिका पर आधारित ये बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल थे, जबकि 8 राज्य के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं पहुंचे। नीति आयोग की बैठक में 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें विकसित भारत 2047, एमएसएमए पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, जटिलताओं को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गतिशक्ति शामिल है। नीति आयोग ने बयान में कहा कि इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, पदेन सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की भागीदारी रही। दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी भी थी। उन्होंने सीएम आवास प्रगति भवन में उनसे मुलाकात की। सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबोधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्र समिति का समर्थन मांगने के लिए पहुंची हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर बीजेपी शासित दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि इस बारे में संसद में विधेयक लाए जाने पर केंद्र सरकार की कोशिश विफल हो जाए। केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बीजेपी नीति सरकार असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश लेकर आई है। इस हफ्ते की शुरुआत में केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर इस मामले में उनका समर्थन मांगा था। केजरीवाल इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांग चुके हैं। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसके दौरान कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा ने कर्नाटक के मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ ही 22 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी किए गए नामों में जातीय समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय पसंद का ख्याल रखने से स्पष्ट है कि कांग्रेस का गेम प्लान केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ोसी राज्यों में भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। कर्नाटक कांग्रेस के 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन नेताओं में दिनेश गुंडूराव, शरण बसप्पा दर्शनापुर, एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा और बी नागेंद्र के साथ कई नेता शामिल हैं। पटना में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाने पर जोरदार हमला बोला है। पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का विरोध करते करते बिहार और बिहारी का विरोध करने लग गए हैं। नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, जहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार और बिहार वासियों के विकास को लेकर बात रख सकते थे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करना एक परंपरा की शुरुआत हो गई है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। ऐसी बैठक का बहिष्कार करना दिखाता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर किसी से व्यक्तिगत द्वेष है तो वो द्वेष इतना बड़ा हो जाता है कि वो बिहार और बिहारी के सरोकार के लिए भी ऐसी बैठकों में जाना जरूरी नहीं समझते हैं। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश जी प्रधानमंत्री का विरोध करते करते वो बिहार और बिहारियों का विरोध करने लग गए हैं। नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर जाकर मुख्यमंत्री जी बिहार और बिहारियों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं, व्यवस्थाओं और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तालमेल को लेकर तमाम तरीके के प्रस्तावों को वहां पर रख सकते थे। बार बार मुख्यमंत्री चुनाव जब आते हैं तो ये झुनझुना दिखाते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग का। ये वो अधिकृत मंच है जहां पर मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं, पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने की एक परंपरा शुरू हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बयान देकर सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार से पूछा गया कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कई दल नहीं जा रहे हैं, जबकि विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल कई नेता जा रहे हैं, तो क्या इससे विपक्षी एकता को धक्का नहीं लगेगा? इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा का बिहार में नया भवन नहीं बना था, बल्कि एक्सटेंशन बना था और उस समय एनडीए की सरकार थी। आज लोगों का बयान अलग आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन भवन और नए राष्ट्रपति भवन के निर्माण और उद्घाटन का मामला अलग है। विधानसभा का कोई बोल रहा है, आज जो हम उसका करवाए वो तो मेरे साथ ही न था जी, तब भूल गया।
कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का ना हम बढ़ाए हैं, नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके कब बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई, साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।